121 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 13 राज्यों में ये 121 सीटें हैं। सबसे बड़े दौर का मतदान है ये, जाहिर है सारी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की गुना सीट। मध्य प्रदेश की गुना सीट इस वक्त प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन कांग्रेस कुछ हद तक वहां पर आश्वस्त है, क्योंकि यहां से सचिन पायलट उसके मौजूदा सांसद भी हैं और उम्मीदवार भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से सांसद भी है मौजूदा, और इसके अलावा वो यहां से उम्मीदवार भी हैं। मुकाबला उनका जयभान सिंह पवैया से है, और साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुशवाहा यहां से चुनाव मैदान में हैं। लेकिन कुछ सीटें हैं मध्य प्रदेश के भीतर, तकरीबन 8 ऐसी सीटें हैं मध्य प्रदेश के भीतर जिस पर कांग्रेस आश्वस्त है कि वो अपना कब्जा जमा सकती है। ये वो सीटें हैं जहां पर इनमें से चुनिंदा कम से कम 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर मोदी से भी नहीं कहा गया कि आप प्रचार कीजिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति को इतना ज्यादा मजबूत माना जाता था। क्या रहा यहां पर प्रचार, आपको दिखाते हैं। ये मेरी जनता जनार्दन नहीं, ये तो मेरे परिवार के सदस्य हैं मेरे साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के युवा और तेज तर्रार नेता। राजनीति भले ही विरासत में मिली हो, जनता भले ही राजा साहेब कहकर बुलाती हो, लेकिन इनकी गिनती हमेशा उन नेताओं में होती है जो जनता के बीच जाकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन किसान गुना से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस अंदाज में प्रचार करते हैं और जिस ऊर्जा के साथ लोगों से मिलते हैं, वो देखते ही बनता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़े चेहरों में से एक। ज्योतिरादित्य सिंधिया कोशिश कर रहे हैं गुना के गढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के किले को बचाने की, और हम उनके साथ अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में मेरा दिनचर्या जिंदगी में कभी नहीं बदलता, चाहे चुनावी सरगमी हो या साधारण 5 वर्ष का कार्यकाल हो। मेरा दौरा स्वयं उसी तरह का होता है, जहां करीब 14 से 16 घंटे मैं दौरा करता हूं, चाहे चुनावी समर हो या साधारण समय भी हो। जहाँ एक तरफ जनता त्रस्त, मंत्री मस्त, प्रशासन भ्रष्ट और कानून व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट। सिंधिया जहां भी जाते हैं उन्हें सुनने लोगों की भारी भीड़ जुटती है। मंच से ओ अम्मा ओ सुन, ओ हरी घूंघट वाली अम्मा, ओ हरी घूंघट, मेरी बात मान लोगे? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठ जाओगी चुपचाप से? मैं आ जाऊंगा, मिल लूंगा, जाने के पहले तुमसे मिलके नहीं जाऊंगा। अब आराम से बैठ जाओ, एक मिनट, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ। क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में आ रही है उनकी बात? जो भाषण दे रहे हैं तो समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा है, कोई नहीं आई, सही बोल रहा है जो बोल रहा है। जो मुखिया इतना सफेद झूठ कह पाए, मैंने कहा है यहाँ क्यों आए हैं? सुविधा भाषण सुन दे, राजा साहब के भाषण सुन दे। भाजपा की क्या कह रहे हैं राजा साहब? क्या अच्छी कह रहे हैं। हाँ। तो मुख्यमंत्री साहब ने कुछ नहीं कराया, शिवराज सिंह कुछ नहीं कराया, ऐसी बात कर रहे हैं वे, सब सुना रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अपने साथ कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार का जिम्मा है, लिहाजा वो फटाफट अपनी सभा खत्म कर हेलीकॉप्टर में सवार होकर अगले पड़ाव की ओर निकल पड़ते हैं। हम लोग बुंदेलखंड को पीछे छोड़ महाकौशल की ओर बढ़ रहे हैं। हजारों मीलों का फासला हम लोग कवर कर रहे हैं एक दिन में। सिंधिया साहब से पूछते हैं, आपकी रैली में आपका जो तरीका है, जो स्टाइल है, डायरेक्ट लोगों से बात कर रहा है, जैसे कि आपने बुजुर्ग महिलाओं की बात की या नाम लेके बात करना, काफी अप्रिशिएट किया जाता है। पर आपको लगता है कि डायरेक्ट कनेक्शन से जो है जनता भी जुड़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है उसका? मेरी कोशिश रहती है कि मैं भाषण न दूं, मैं संवाद बना पाऊं, और संवाद आप तभी बना पाओगे जब वो एक मोनोलॉग नहीं रहेगा, लेकिन एक डायलॉग रहेगा। आपने ये भी बोला शिवराज सिंह चौहान पे आपका निशाना रहता है, पर एक भारत में मोदी की लहर की बात हो रही है कि मोदी की लहर है, मध्य प्रदेश में भी मोदी की लहर है, तो उस लहर के बीच में आपको लगता है युवा आपसे जुड़ेंगे? क्योंकि मोदी खासतौर से युवा के लोकप्रिय माने जाते हैं। ये पहले प्रश्न तो आप शिवराज सिंह जी से पूछ लीजिए।
कि मोदी की लहर है कि नहीं, उनको स्वयं इसका उत्तर देने में कठिनाई होगी। मैं नहीं समझ